कि हमारी सरकार राजस्थान में आते ही पहला काम सीएचए का हुआ। 90 दिन 93 दिन शहीद स्मारक पर धरना दिया। कोरोना में जो भी 100 दिन कोरोना की ड्यूटी करता है तो परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसे करके टालम टाल करके मानो आप 2.5 साल निकाल दिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि हर मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं अलग अलग विभाग से, जहाँ पर लगातार जन सुनवाई की जा रही है। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आमजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो अभी तक समाधान होती हुई कहीं नजर आ नहीं रही है। हमारे पीछे कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने, जब कांग्रेस की सरकार थी, सीएचए के ये लोग हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया था। उसके बाद प्रदर्शन करने के बावजूद भी बीजेपी ने भी उस दौरान समर्थन दिया था। बीजेपी ने साफ कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम लोग आप लोगों की जो परेशानी है, जो पूरी चीजें हैं, उन सबका सोल्यूशन देंगे, उन सब चीजों का निवारण किया जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार को आए भी अब 2 साल का वक्त हो गया है, लेकिन इन लोगों की परेशानी का अभी तक जो है निवारण हो नहीं पाया। क्या पूरा मसला है? सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं। परेशानी क्या? मैम, हम कोरोना के टाइम हमें 28,000 सीएचए को लगाया था, जिसका कोविड हेल्थ असिस्टेंट नाम दिया गया था। गहलोत सरकार ने में लगाया था। 9 महीने हमने कोरोना में काम किया, सारे टीके हमने लगाए। उसके बाद गहलोत सरकार ने हमें हटा दिया था, पर उनकी बजट घोषणा वो रखी है 2022-23 मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स, तो हमें हटा दिया था। उसके बाद हमने 90 दिन 93 दिन शहीद स्मारक पर धरना दिया, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उस धरने को लीड किया, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया जी, रामलाल शर्मा जी, सबने हमारे धरने को लीड किया था। हमने जो चंद्रमल गार्डन में वादा भी कह रहे हैं। चंद्रमल गार्डन के में जब डॉक्टर करोड़ी लाल दौसा से विधानसभा कूच की थी, उस टाइम उनका 14 दिन तक चंद्रमल गार्डन बाईपास दौसा रोड पे था। वहाँ राजेंद्र राठौड़ जी और प्लस ये डॉक्टर करोड़ी लाल जी ने मीडिया के सामने रूबरू बोला था कि हमारी सरकार राजस्थान में आते ही पहला काम सीएचए का हुआ। और उन्होंने भी तब बोला जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उस टाइम स्टेटमेंट था कि कोरोना में जो भी 100 दिन कोरोना की ड्यूटी करता है कोरोना वायरस की, उसको परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन जिसके बाद आज दिन तक इन्होंने नौकरी नहीं की। और उस टाइम बीजेपी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने आरटीआर के तहत जॉब मांगा था तो इन्होंने चिकित्सा विभाग में प्रक्रियाधीन बता रखा है हमारा मेडल। और चिकित्सा विभाग में जाते हैं तो चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र जी ये बोलते हैं कि वित्त विभाग में आपकी फाइल है। अभी हम मैडम के पास आए, मैडम बोल रहे हैं कि हमारे पास तो फाइल ही नहीं है, आप गजेंद्र जी के पास जाइए। ऐसे करके टालम टाल करके ये मानो आप 2.5 साल निकाल दिए और 1 साल कांग्रेस ने निकाल दिए। क्या कोरोना में ड्यूटी करने वाले की ये स्थिति सरकार कर रही है तो अच्छी बात है क्या? आने वाले समय में हम लोग भी फिर सरकार के साथ ऐसा करेंगे तो ये अच्छी बात है क्या? क्योंकि जिस दौरान आप लोग काम करे उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान बीजेपी ने आश्वासन दिया था कि हम लोगों की जब सरकार आएगी तो आप लोगों की जो परेशानी है उसका निवारण किया जाएगा। लेकिन अभी तक 2 साल का समय बीत गया है बीजेपी सरकार को है, लेकिन समस्या जो है जस की तस बनी हुई है। आप लोगों का कोई निवारण हो नहीं पाया समस्या। और आप तो महिलाएं काम कर रही हैं, दिन रात परेशान होती होंगी, अलग यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं, धरने पे बैठी हुई हैं, छोटे बच्चे। कुछ अंदर बातचीत हुई, कुछ आश्वासन मिला अभी तक? गजेंद्र राठौर जी के बारे में बोलते हैं कि उनके पास मेरे पास आई, ऐसे बोलते हैं। उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वित्त विभाग में आपकी फाइल है, तो ऐसे ही करके काम। तो ये थे कुछ हमारे साथ युवा साथी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पूरा मसला है वो सामने आया है और अब उन्होंने खुली जो चुनौती है वो बीजेपी सरकार को दे दी है। और हाल फिलहाल में अब उन्होंने दिया कुमारी से भी मुलाकात की। हालांकि दिया कुमारी ने कहा कि ऐसी कोई फाइल मेरे पास नहीं पहुंची थी। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी क्या इन लोगों की जो परेशानी है उसका निवारण होता है या फिर नहीं, या फिर जो ये समस्याएं हैं वो ऐसी की तैसी जस से बस पर बनी रहेंगी और इनका कोई निवारण हो नहीं पाएगा। लगातार आपको मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया।